वह ग्रंथकार कहते हैं कि पापी में सबसे बड़ा पापी, पापी का सरदार वह है जो कृतघ्न है, किए गए अपने अल्प उपकारों को भूलकर उसके प्रति अपकार करने की भावना रखता है। उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा दुर्जन इस संसार में अन्य कोई है ही नहीं है, है ही नहीं है, है ही नहीं है। चाहे माता पिता हो, चाहे धर्मात्मा हो, वहां तो माता पिता, धर्मात्मा, गुरु, साधु की बात नहीं की, एक अल्प एक अक्षर का भी अगर किसी ने उपकार किया है, चवन्नी अठन्नी का भी उपकार किया है आपके विषमता के समय में, ज्ञानियों वो आपके लिए उपकारी है। अगर ऐसे उपकारी के उपकार को भूलकर पुण्य के उदय में आकर अहंकार में चूर होकर ये कह दो वो तो मेरा पुण्य था, उसने क्या उपकार किया, वो तो हमने किया पुरुषार्थ, ऐसा कहने वाला इस संसार का महान पापी और पापी नहीं, पापियों का सरदार कह रहे हैं। पढ़ो शब्द अनुपकार कृत्यम, साधुपहासो अनुपकार कृत्यम। जो साधु का उपहास करता है, साधु के प्रति अनुपकार करता है, साधु जैसा, गुरु जैसा तो उपकारी माताओं इस संसार में अन्य कोई 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 मिल नहीं सकता। माता पिता तो मात्र पर्याय जन्य उपकार करते हैं, शिक्षक तो मात्र ज्ञान जन्य उपकार करते हैं। गुरु 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 एक ऐसी वस्तु इस ब्रह्मांड की है जो तुम्हारे पूरे सर्वांगीण जीवन के लिए उपकार करने के लिए निमित्त बनते हैं। पर उन गुरुओं का ही अगर अनुपकार करोगे, गुरुओं के प्रति ही अपकार की भावना रखोगे और गुरुओं का ही उपहास यानी उनका ही हंसी मजाक उड़ाने का प्रयास करोगे, ज्ञानियों व दुर्जन के बाप के भी बाप कहलाने लग जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने इसलिए आज पहले ही श्लोक इसलिए पढ़ा है कि मुझसे लड़ने, मुझसे मिलने बिल्कुल मत आना। यहाँ स्पष्ट एक अक्षर सामने रखे हैं, खोलकर आंखें, बुद्धि, दिमाग सब सुनने का प्रयास करो। साधु का उपहास जीवन में कभी 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 मत कर लेना, कभी मत कर लेना। जो साधु की, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए, साधु तो गुरु जी तो कहते ही रहते, उन्हें क्या पड़ा, उन्हें क्या करना है, किसी प्रकार से इन प्रकार से अगर आपने उन अनुपकार की भावना से उनका उपहास किया है ना, तो ध्यान रखना दूसरे श्लोक में लिखा है नश्यन्ति दुष्यन्ति पराजयन्ति। वह जीव नियम से नष्ट होता है, नियम से दुश्मनों को उत्पन्न करता है और नियम से जीवन में हार पराजय को ही प्राप्त करता है। पढ़ो पढ़ो, आपके सामने जानकर ग्रंथर के एक एक श्लोकों को, पदों को और अक्षरों को लिखने का प्रयास किया है। कम से कम आज के जीवों को ये कान खोलकर सुनने की आवश्यकता है। आज जो विडंबना चल रही है मोबाइल, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से, ये इन सब जीवों तक पहुंचाने की आज आवश्यकता है। जो जीव चाहे किसी के राग में कर रहा हो, चाहे किसी के द्वेष में कर रहा हो, दूसरों की शुद्धि के चक्कर में ज्ञानी अपनी अशुद्धि मत कर साधु का उपहास, मत कर साधु का उपवास। क्या जाता है बोलने के लिए, उठाई जीभ और संजीव जी लगा ली, महाराज तो ऐसे ही थे, महाराज को क्या करना है, कहने वाले कह जाते हैं और साथ में तालियां बजाने वाले भी मिलते हैं। आज पुण्य के उदय में ध्यानियों उस बात समझ में नहीं आएगी, पर वैभव भाई जब उन 700 कोड़ियों को उस कोड़ ने अनुमोदना तालियां बजाने का फल कर्म के उदय में लाने के लिए नहीं छोड़ा था, फिर हम सोचे विचार करें पंचम काल में माँ कितना सा पुण्य हमारा, पंचम काल में कितना सा पुण्य हमारा, चुटकी भर भी पुण्य नहीं है। और अगर किसी साधु, किसी गुरु का किसी राग द्वेष में आकर आपने उपहास किया है, अनुपकार का भाव किया है, तो क्या होगा विचार करो, क्या होगा विचार करो, मात्र विचार ही करो। जो होगा सो होना है, तय है, पर थोड़ा सा विचार तो करो, थोड़ा सा विचार तो करो। साधु का उपहास जीवन में युवाओं मत करना। आज स्पर्धा लगी है, मैं इस साधु के बारे में बुराई करूँ तो उसके बारे में कटाक्ष करना, तुम इनके चारित्र पे लांछन लगाना, तुम इनके करना, अरे वो अपना लोटा छान कर जा रहे हैं, तू अपने लोटे में, अपने थाली में झांक कर देखना।
तू दूसरे की बुराई कर क्यों कर रहा है? अगर सच्चा गुरु भक्त है, सच्चा गुरु भक्त है, मुझे विश्वास है कोई सच्चा गुरु ऐसे गुरु भक्त को ऐसा उपदेश दे ही नहीं सकता कि किसी दूसरे साधु, किसी दूसरे की तुम बुराई करो। ये मात्र और मात्र स्वयं के छल को, स्वयं के पापों को छुपाने के लिए तुमने लिया गया आलंबन है। साधु उपवास अनुपकार कृत्यम, दो ही शब्द अगर समझ जाए ना तो जीव का कल्याण हो जाए। मोखर्य, कंदर्प, अनर्गल 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 माँ, चर्चा, बकवास, इसकी बुराई उसकी निंदा। अब टाइम पास हो नहीं रहा है, घर में काम नहीं है, शाम को आके बैठ गए मंदिर के चौतरे पे और शुरू हो गए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, मैं उनको सबक सिखा दूँ, वो ऐसे वो वैसे, पंचायत पूरी निपटा दी। दूसरों की पंचायत नहीं निपटा रहे हैं, आप अपने स्वयं के पुण्य की पंचायतों को निपटा रहे हैं। ध्यान रखना, ये दुर्जन के लक्षण बताए जा रहे हैं। मत बनो कृतघ्नि, मत बनो कृतघ्नि। जो 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 तुम्हारे जीवन में उपकार करने वाले हैं, प्रत्येक के उपकार को ध्यान रखो। यहाँ तो मात्र स्पेसिफिक साधु के बारे में कह रहे, साधु के और गुरु के तो अनंत 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 उपकार समाज पर है। रावका जी अगर साधु नहीं होते ना, साधु नहीं होते ना, तो शायद शायद आज इस सुंदर छत के नीचे बैठकर आप ना भगवान की पूजा कर सकते थे, ना जिनवाणी सुनने का सामर्थ्य रख सकते थे। ऐसी ऐसे ऐसे नगरों में ऐसी ऐसी विडंबना, क्या कुछ नहीं समाज के बदौलत साधु ने झेला, पर उनके उपकारों का बोध है नहीं है। उनके उपदेश, उनकी आज्ञा सुनने की शक्ति है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे भी दुर्जन, ऐसे भी दुर्जन, ऐसे भी दुर्जन हैं कि हजारों, सैकड़ों, लाखों की तादाद में होंगे, पर साधु का उपदेश सुनने वाले, साधु का उपदेश सुनने वाले विजय जी कितने हैं? साधु का उपदेश सुनने वाले कितने हैं? क्या पूरे नगर में माताओं इतनी ही हैं? नाम के आगे जैन लिखने वाले क्या इतने ही हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, दूसरे श्लोक का पहला पद पढ़ लीजिए, साधु उपदेशम सुनते न किंचित। जो स्वप्न में भी साधु का उपदेश नहीं सुनते, जिनको स्वप्न में भी दिगंबर मुद्रा पसंद नहीं आती, वह आचार भगवती आराधना में कहते हैं उसके जैसा घोर मिथ्या दृष्टि दुर्जन कोई नहीं है। जो साधु की मुद्रा को स्वप्न में भी देखना पसंद नहीं करता, साधु के उपदेश, साधु को आज्ञा को सुनकर अनसुना करने वाला सबसे बड़ा दुर्जन है। पढ़ो, एक एक पद अगर पढ़ जाओगे ना तो झकझोर जाओगे और विश्वास मानना कुछ सुधारने का प्रयास करोगे। और मैं तो कहता हूँ दुनिया सुधरे अथवा ना सुधरे, पर कम से कम ऐसे दुर्जनों से हम बचते हुए अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं ना। हम अपनी सुरक्षा करने का प्रयास करें। मत बनो कृतघ्नि। साधु और गुरु जैसा अन्य कोई समाज का उपकारी हो ही नहीं सकता। माताओं, आपको संस्कार करके साधु को क्या मिल रहा है? आपको उपदेश देकर विषमता में साधु को, वैभव जी आप क्या दे रहे हो? एक बार का आहार और दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार उनसे उपदेश ग्रहण करते, उनसे कुछ ना कुछ हम ग्रहण करते हैं। कितना साधु का उपकार है, पर उस उपकारों का थोड़ा सा भी एहसान का हमें बोध है? नहीं है। मैं तो साफ कहता हूँ, जितना उपकार साधु का है, माताओं उनके उपकारों के बदले की, उनके उस उपकारों की भावनाओं का हमें किंचित भी बोध नहीं है। ये क्या पाटुदी जी विश्वासघात नहीं है? गुरु ने तो शिष्य पर, गुरु ने भक्त पर, गुरु ने समाज पर, गुरु ने धर्मात्मा पर धर्मात्मा मानकर विश्वास किया कि चलो भाई ये तो मेरे धर्मात्मा है, ये तो मेरी बात मान लेंगे, ये तो आगम की बात मान लेंगे, मैं तो उनके लिए उपदेश दे रहा हूँ। पर अगर हम उनके विश्वास के अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसे क्या विश्वासघात नहीं कहा जाएगा? देखो शब्द वहाँ लिखा है, विश्वासघात करने वाला, साधु का उपहास करने वाला, साधु का अनुपकार करने की भावना रखने वाला, वह नियम से दुर्जन ही है।
दुर्जन है, दुर्जन के लक्षण बताए जा रहे हैं, दुर्जन के लक्षण बताए जा रहे हैं। दूसरों को खोजो मत खोजो, अपने भीतर टटोल कर देख लेना। अगर 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 किंचित ऐसे परिणाम परिणति मेरी स्वयं की हो रही है तो मैं भी बहुत बड़ा कृतघ्नि, पापों का, पापियों का सरदार बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। मिथ्या विवादो, मिथ्या विवादो, मिथ्या विवादो, मिथ्या विवाद, मिथ्या विवाद, मिथ्या विवाद, मात्र लड़ाई झगड़े, काम कुछ नहीं है, हल कुछ निकलने वाला नहीं है, पर फिर भी मिथ्या विवाद, लड़ाई झगड़े, ते तू मैं नहीं होती ना, नहीं होती ना। धर्म सभाओं में और मंदिरों के मीटिंगों में होता क्या है? विवादों के अलावा आज तक कुछ हुआ? क्यों इंदु भाई? नहीं। प्रस्ताव कुछ होता है, उस पे तो चर्चा होती ही नहीं है। और मिथ्या विवाद, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा नाम नहीं हुआ, हो गई पूरी 2 घंटे की मीटिंग मिथ्या विवादों में। ये सज्जनों का लक्षण नहीं बता रहे ज्ञानियों, दुर्जनों का लक्षण बता रहे हैं। दुर्जनों का लक्षण बता रहे हैं, दुर्जनों के लक्षण बता रहे हैं। और दूसरों पर कटाक्ष करने के लिए, दूसरों पर उंगली करने के लिए नहीं, उनसे अपने आप को सुरक्षित करते हुए अपने भीतर ऐसे परिणाम ना आ जाए, इसलिए हम दुर्जन की श्रेणी में ना आ जाए, इसलिए समझाई जा रही है नीति। जीवन जीने के व्यवहार सिखाए जा रहे हैं, तरीके सिखाए जा रहे हैं। मत भूलो उपकारों को, मत करो साधु का उपवास, मत करो बकवाद, मत करो किसी का विश्वास। यहाँ साधु का विश्वासघात नहीं कह रहे हैं, किसी का भी जीवन में विश्वासघात मत करो, मत करो, मत करो। शक्ति नहीं है तो कहो मत, और कहा है तो माताओं वैसा करो भी, क्योंकि विश्वासघात की, महापात की, विश्वासघात की, महापात की, विश्वासघाती का कभी पातक सूतक समाप्त होता ही नहीं है। सोर का, सूया का, फिर भी सूतक 10, 13, 6 महीने अधिक से अधिक पूरा हो सकता है, पर विश्वासघातकी का पातक कभी समाप्त नहीं होता। महान पातकी विश्वासघातकी होता है। क्या करे आज का इंसान, आज का धर्मात्मा, आज का तथाकथित धर्म का ठेकेदार जो अपने आप को समझता है, वो साधु के प्रति भी विश्वासघात करने के लिए, साधु के साथ भी छल कपट करने के लिए तैयार है। ऐसे भी जीव देखे हैं। ये मत कह देना महाराज आप क्यों ऐसा कह रहे हो, हमने देखा है, अनुभव किया है, पूरे देश भर माताओं घूम घूम कर देखा है। साधु का भी उपयोग स्वार्थ की पुष्टि के लिए जीव, धर्मात्मा और समाज कमेटी करते हुए हमने देखा है, हमने देखा है। जब तक स्वार्थ निकल रहा है तब तक जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, और स्वार्थ समाप्त हो गया तुरंत पूनम भाई कहते हैं गए गए गुरुदेव, गए गए गुरुदेव। नहीं, ये परिणति सुधारने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है। वह विश्वासघात की, महापात की। ये तो शायद आपने माताओं सुना भी होगा, नहीं सुना हो तो पुनः सुन लेना। मित्र से कपट, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन। क्यों सिद्धू भाई, सुना है? मित्र से चोरी, गुरु से कपट, या हो निर्धन, या हो कोड़ी। जो गुरु से कपट करेगा, जो गुरु के प्रति अनुपकार की भावना रखेगा, जो गुरु का उपहास करेगा, जो गुरु का विश्वासघात करेगा, नियम से कुष्ठी कोड़ी होगा ही होगा। मैं साप नहीं दे रहा हूँ, मैं तो दर्पण दिखा रहा हूँ, और दृष्टांत मेरे सामने हैं। एक 701 कोड़ियों का, एक नहीं कितने और कितने के बारे में कह दूं। वे रुक्मिणी की पूर्व पर्याय में, रुक्मिणी जानते ना, रुक्मिणी की पूर्व पर्याय में, लक्ष्मीवती की पर्याय में वह रुक्मिणी का जीव था, रानी थी, सर्वांग सुंदर थी, खूब प्रशंसा उसकी सौंदर्यता की, लावण्यता की होती थी। एक दिन दर्पण में वह श्रृंगार कर रही थी, दर्पण के सामने खड़े होकर श्रृंगार कर रही थी, और उस दर्पण के सामने श्रृंगार करते करते एक समय, एक क्षण ऐसा आया कि वहाँ साधु आ गए। साधु के दर्शन, उस साधु को उसने दर्पण में झलकते हुए देखा, और जैसे ही साधु वहाँ से आए, जो राजा
उस लक्ष्मीमती के राजा स्वामी जो उसके सौंदर्यता की प्रशंसा कर रहे थे, उस साधु के पीछे दौड़ गए। इतना सा भीतर परिणाम उस लक्ष्मीमती के उत्पन्न हुआ। ये नंगा क्यों आया मेरे श्रृंगार में विघ्न करने के लिए? मेरे स्वामी भी मेरा श्रृंगार देखे बिना चले गए। इतना सा भाव आया, शब्दों में कुछ नहीं कहा माताओं। साधु की कोई बुराई, कोई निंदा शब्दों में नहीं की, मात्र भाव इतने आए, ये नंगा मेरे श्रृंगार में, मेरे श्रृंगार में, मेरे भोगों में अंतराय बन के आया है, मैं देख लूंगी। इतना सा विचार आया। राजा मुनिराज की आहारचर्या करके वापिस लौटा नहीं। ध्यान रखना, राजा लौटा नहीं वापिस। तब तक वह जो सर्वांग सुंदर शरीर था ना, पूरा शरीर गलित कुष्ठ से व्याप्त हो गया। मां कर्मोदय आने में 48 मिनट भी पर्याप्त होते हैं। एक अंतर मुहूर्त में कर्मोदय उदय में आते हैं, कर्मोदय उदय में आते हुए देखे जाते हैं। मत करो उपवास, मत बनो दुर्जन। कितने मिनट लगे? आहार करके आने में कोई 2-4 दिन तो नहीं लगते। 48 मिनट में इस कदर कर्मोदय में आए। राजा भी विचार में पड़ गया, मैं तो कुछ छोड़ के गया था, ये क्या हो गया? तीव्र पुण्य के उदय में ज्ञानियों समझ में नहीं आता, अपनी दुर्जन परिणति को जीव पहचान नहीं पाता। पर कर्म का फल मिलेगा। मत बनो कृतघ्नी। जिन का उपकार है, जिन ने आप पर विश्वास किया है, उन जीवों का कभी विश्वासघात मत करो। और संसार की तो व्यक्तियों का छोड़ दो, कम से कम साधु के साथ ही छल कपट मत करो। कम से कम साधु गुरुओं के साथ ही छल कपट मत करो। उपकार नहीं कर पा रहे हो, उपकार का बदला नहीं चुका पा रहे हो समाज के ज्ञानियों, कम से कम उनके प्रति अनुपकार की भावना तो मत रखो। कम से कम उनके उपहास करते हुए हंसी मजाक तो मत उड़ाओ। रोड पर उड़ाने वाले तो सैकड़ों मिलते हैं, पर आज विजय काला जी आपके ऐसे मित्र हो चुके हैं, जो साधु सामने जाता है और वह कहने के लिए तो जैन साहब है, पर हाथ भी नहीं जोड़ पाते और सीधी द्रव्यलिंगी और पंचम काल में साधु नहीं होते, आदि बातें करते हुए उपहास कर लेते हैं। साधु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगाड़ आप अपने स्वयं का रहे हो। मोखर पाद्य दर्प फोकट की बकवाद करते रहना। जब देखो बातें। जितना अधिक बोलोगे उतना झूठ बोलोगे, जितना कम बोलोगे उतना सत्य बोलोगे। स्त्रैण्यम कुमैत्री।